नमस्ते। तो आप सब क्लिप जरूर देख लिए होंगे। बहुत से लोग क्लिप देख के इस वीडियो के एक्चुअल रीजन को समझ चुके होंगे। देखिए क्या बोलते हैं उसको, सबटाइटल नहीं सबटाइटल नहीं बोलते हैं, टाइटल बोलते हैं, वीडियो का टाइटल। जी, वीडियो के टाइटल से भी कुछ लोग समझ चुके होंगे और जो लोग नहीं समझे उनको हम समझा देते हैं। वो है क्या क्लिप? वो है ड्राई आइस का। ड्राई आइस को जब आप पानी में डालते हो तो वैसा कुछ आपको देखने को मिलता है। तो आज का जो ये वीडियो है वो पूरी तरह से ड्राई आइस को डेडिकेटेड है। हम करने क्या वाले हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसमें ड्राई आइस को हम पानी में डालेंगे। ड्राई आइस को पानी में डालने पे एक रिएक्शन होता है, रिएक्शन नहीं बोल सकते, एक प्रोसेस बोलते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसे आप बोलते हो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या प्रोसेस होता है? जिसमें जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली गैस बनाता है, लिक्विड को स्केप कर देता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। क्यों? देखो, जैसे आप मूवीज देखते हो ना, तो मूवीज में जो क्लाइमैक्स होता है या फिर कहीं जो मेन मोटो होता है वो बीच में आता है। उसकी चर्चा करने से पहले क्या होता है, भूमिका बांधी जाती है। तो ड्राई आइस का एक्सपेरिमेंट तो आगे है। सबसे पहले हम ड्राई आइस की भूमिका बांध देते हैं कि ड्राई आइस क्या है, क्या होता है, उसके बारे में सारी चीजों से आपको अवगत करा देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बिना लेट किए हुए। सबसे पहली बात कि ड्राई आइस क्या होता है। ड्राई आइस कुछ और नहीं होता है, सॉलिड CO2 होता है। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं। और प्लांट लेते हैं, जी हाँ, लेते भी हैं, छोड़ते भी हैं। कब लेते हैं उसकी बात हम बाद में करेंगे, कब छोड़ते हैं उसकी भी बात। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं, किसकी? ड्राई आइस की। ड्राई आइस क्या होता है? सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2, फ्रोजन CO2। जब आप CO2 को क्या कर देते हो, फ्रीज कर देते हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, वो क्या बन जाता है, वो ड्राई आइस बन जाता है। अच्छा, इसको हम ड्राई आइस क्यों बोलते हैं, हम इसको फ्रोजन CO2 क्यों नहीं बोलते हैं? इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि जो ड्राई आइस होता है वो देखने में नॉर्मल आइस की तरह लगता है, प्रतीत होता है कि नॉर्मल जो पानी वाला आइस होता है ना, H2O वाला। एक चित्र लगा दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ड्राई आइस दोनों का। ठीक है, तो देखने में ये नॉर्मल आइस की तरह लगता है, इसलिए हम इसे ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है, बात समझ आई? ओके, देखो भाई, जो ड्राई आइस होता है यानी कि सॉलिड CO2 या फिर कहें फ्रोजन CO2, इसका जो टेम्परेचर रेंज नहीं होगा। भाई, हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, रेंज की बात नहीं कर रहे हैं। टेम्परेचर जो होगा वो 109.3 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 78.5 -78.5 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है। किसका? ड्राई आइस का। आगे हम बात करते हैं किसका, कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जो ड्राई आइस होता है वो सब्लिमेट कर जाता है। देखो, ड्राई आइस क्या होता है, जैसे जैसे क्या होता है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, ये नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में आप बर्फ लोगे, नॉर्मल कौन सा वाला बर्फ, नॉर्मल वाला यानी कि H2O वाला, वो भी पिघल जाता है। तो ये जो CO2 होता है, जो ड्राई आइस होता है, वो भी पिघल जाता है। लेकिन इसके पिघलने को आप क्या बोलते हो, सब्लिमेशन बोलते हो। पिघल के ये पानी नहीं बनाता है, पिघल के ये गैस बनाता है, CO2 गैस बनाता है। तो क्या होता है, जैसे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे आपका आइस क्या होता है, मेल्ट होता है, उसी तरह नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे जो आपका CO2 होता है यानी कि जो आपका ड्राई आइस होता है वो सब्लिमेट हो जाता है, यानी कि सॉलिड से गैस बना लेता है और जो लिक्विड स्टेट होता है उसको स्केप कर जाता है। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं बता दे रहा हूं, ये जो कंडीशन है जिसमें हम अभी हैं, इसको आप नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन बोलते हो, जहां पे आपका कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, कोई भी आपने सिस्टम में चेंज नहीं किया है, वही आपका नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन बोल सकते हो साधारण भाषा में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं किसका, यूज का। बाकी चीजें हो गई, बिल्कुल यूज का बात करते हैं। जो ड्राई आइस होता है उसका मेन काम कूलिंग एजेंट का होता है। भाई, बर्फ है तो बर्फ वाला ही काम होगा। जैसे बर्फ का, नॉर्मल बर्फ का काम ठंडा करना है, उसी तरह इसका काम भी क्या है, ठंडा करना। लेकिन कहां पे, इंडस्ट्रीज में, फूड फैक्ट्रीज में। ठीक है, अच्छा एक चीज और जान लो कि ये फूड फैक्ट्रीज या फिर इंडस्ट्रीज में इतना ज्यादा क्यों यूज होता है। फूड फैक्ट्रीज या फिर इंडस्ट्रीज में ड्राई आइस इतना ज्यादा यूज होने का कारण ये है कि ये अपने पीछे कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता है या फिर कहीं कोई ट्रेस नहीं छोड़ता है। मतलब देखो, अब मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मान लो हम कोई आइसक्रीम बना रहे हैं और उसमें हमने H2O वाला बर्फ यूज किया।
ठीक है, उसके प्रिजर्वेशन या फिर उसको ठंडा करने के लिए हमने किसका यूज किया, H2O वाले बर्फ का। हो सकता है वो जो बर्फ बना है उसके अंदर पहले से कोई इंप्योरिटीज रही हो, अरे भाई हो सकता है कि नहीं, कि जो वो जो पानी है उसके अंदर कोई पैरासाइट रहे हो या फिर और कुछ रहा हो और हमने उसको क्या किया हो, आइस बना के यूज कर रहे हो अपने खाने के लिए। तो इस कंडीशन में वो क्या हो सकता है, वो हमारे लिए टॉक्सिक हो सकता है, हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन जब आप उसके जगह पे जब आप ड्राई आइस का यूज करोगे तो क्या होगा, तो जब आप नॉर्मल कंडीशन में उसको निकालोगे, नॉर्मल कंडीशन में, तो जितना भी गैस होगा या फिर कहीं जितना भी CO2 होगा वो क्या हो जाएगा, वो सब्लिमेट कर जाएगा, उसका कोई भी ट्रेस नहीं रहेगा। ट्रेस दो चीजें हैं, ठीक है, कोई भी अपने पीछे रेजिड्यू नहीं छोड़ता है, इसलिए हम ड्राई आइस का बहुत ज्यादा यूज करते हैं फूड इंडस्ट्रीज में, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट यूज, आपने मूवीज में, बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, बादल का फॉर्मेशन, धुआं हो रहा है कि नहीं। अच्छा सुनो, रामायण देखा है आपने, रामायण देखा है, महाभारत देखा है, छोड़ो, इंद्र की सभा कितने ने देखी है भाई, असल में तो नहीं देखे हैं, लेकिन टीवी वगैरह में आपने इंद्र की सभा में जरूर देखा होगा, क्या नर्तकियां जो होती हैं नृत्य कर रही होती है, किसमें, बादलों में। तो वो जो बादल होते हैं जिसमें नर्तकियां नृत्य करती हैं, वो जो बादल होता है वो किसका होता है, ड्राई आइस का होता है। कैसे उसको फॉर्म करते हैं, सुनिए क्या करते हैं, ड्राई आइस को पानी में डाल देते हैं और ड्राई आइस क्या बना देता है, बादल बना देता है। उससे क्या होता है, इंद्र की सभा में 4 चांद लग जाता है। बात समझ आई। चलिए आगे बात करते हैं किसकी, थोड़ी सी सावधानी की, कि ड्राई आइस तो फायदेमंद बहुत होता है, इसके यूज बड़े अच्छे हैं, लेकिन इसको आप जब भी यूज करें, अगर आपका कभी उससे सामना हो तो हमेशा ग्लव्स वियर करें। क्योंकि विद इन सेकेंड ये आपको सीवियर बर्न कर सकता है, बर्न कॉज कर सकता है आपके हाथों पे या फिर जहां पे भी बॉडी में टच हो, विद इन सेकेंड आपको जला सकता है, ठीक है। तो बेसिक सारी चीजें आई होप हमने कवर कर दी हैं। अच्छा एक चीज और, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो किस पे बेस्ड है, कि हम क्या करेंगे, हम ड्राई आइस को पानी में डालेंगे और देखेंगे कि क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, क्या लुक कैसा आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप ड्राई आइस को पानी में डालते हो ना, तब बड़ी फैसिनेटिंग, बड़ा आनंदमयी सा माहौल बन जाता है ना, बड़ा आनंदमयी सा माहौल बनता है। क्यों, होता क्या है, जब आप पानी में डालते हो तो क्लाउड फॉर्म करता है, जो देख के बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या पानी यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ड्राई आइस या फिर कहें क्लाउड फॉर्मेशन में? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका हम डिटेल जो है वो जानेंगे किसमें, इस वीडियो में, ठीक है। तो आप वीडियो कंटिन्यू करें, ये आपका बेसिक सा जानकारी था। चलिए बच्चों, तो हम अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है 1 चम्मच ड्राई आइस। आप अमाउंट वेरी कर सकते हैं, बट इसके लिए हमने 1 चम्मच लिया है। 1 कटोरी पानी और ड्राई आइस को हम पानी में डाल देते हैं। तो हमारा सब्लिमेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारा जो ड्राई आइस है वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस बना रहा है और CO2 जो है वो इवॉल्व हो रहा है। आप ध्यान से देखें। अच्छा आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें, ये मूवीज़ वाली क्लाउड ही नहीं आपको नज़र आ रही है, जैसे मूवीज़ में होता है बादल बनते रहते हैं। एक चीज़ और, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ड्राई आइस को पानी में डालने पे ऐसा लग रहा है कि उबल रहा है, राइट। आप ध्यान से अभी देखिए, बादल बन रहा है जैसे उबल रहा है। देखिए कितना फैसिनेटिंग सा एक माहौल हो जाता है जब आप ड्राई आइस को पानी में डालते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, उबलने जैसा लग रहा है। और काफ़ी अमाउंट ड्राई आइस का सब्लिमेट हो चुका है। अभी मैं हटाता हूँ और अब देखिएगा कि एक छोटा अमाउंट बचा है। देखिए एक छोटा अमाउंट, और इसको जब मैं अंदर दबा रहा हूँ कि ये पानी के अंदर जाए, तो ये क्या कर रहा है, इस सब्लिमेशन की प्रोसेस और तेज़ कर दे रहा है और CO2 गैस इवॉल्व हो रही है बबल के फॉर्म में, है ना। आवाज़ क्यों आ रहा है, क्योंकि पानी के अंदर बबल बन रहा है, CO2 गैस इवॉल्व हो रही है। ध्यान से देखिए, हैंडल विथ केयर, बट छोटा अमाउंट था इसलिए हमने ग्लव्स नहीं यूज़ किया है। बट आप अगर इसको यूज़ करते हैं तो ग्लव्स पहन के ही यूज़ करें, क्योंकि ये आपको सीवियर बर्न कॉज कर सकता है।
बच्चों, आपके एक्सपीरियंस को और अच्छा करने के लिए हमने इसी वीडियो का एक स्लो मोशन में रिकॉर्ड किया है, यानी कि ड्राई आइस को पानी में डाल के उसका स्लो मोशन में रिकॉर्ड किया है कि वो कैसा व्यू देता है। तो आप उसे भी देखें और एंजॉय करें। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन व्यू आपको नज़र आ रहा है। मे भी चूंकि वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया है, मोबाइल से बनाया है, इस वजह से आपको वीडियो की क्वालिटी उस लेवल की नहीं है, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि वीडियो का एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल सके। आप देख सकते हैं किस तरीके से सब्लिमेशन की प्रोसेस यहाँ हो रही है। एक बार हम ड्राई आइस से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को दोहरा लेते हैं कि क्या होता है। बच्चों, ड्राई आइस सॉलिड CO2 या फिर कहें फ्रोजन CO2 को बोलते हैं। जब आप CO2 को फ्रीज करते हो तो ड्राई आइस बनाता है, जिसका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली -75 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। ड्राई आइस इसलिए ड्राई आइस कहा जाता है क्योंकि ये नॉर्मल आइस की तरह ही दिखता है, ठीक है, इसलिए इसे आइस का नाम देते हैं। CO2 या फिर फ्रोजन आइस के बजाय ये आइस की तरह दिखता है, इस वजह से इसको ड्राई आइस का नाम देते हैं। इसके बहुत सारे यूज़ हैं। फूड इंडस्ट्री में एक मतलब ज़्यादा यूज़ होता है फूड इंडस्ट्री में, कूलिंग फैक्टर के लिए, ठंड रखने के लिए, क्योंकि इसकी खासियत होती है कि ये अपने पीछे कोई गंदगी नहीं छोड़ता है, कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता है। तो लोग काफ़ी प्रिफर करते हैं CO2 को यूज़ करना एज अ कूलेंट बोल सकते हैं। बच्चों, CO2 यानी कि जो हमारा ड्राई आइस है, इसको हमेशा जब भी आप उससे सामना हो बहुत ध्यान से इसका प्रयोग करें, ग्लव्स लगा के ही प्रयोग करें, क्योंकि ये सीवियर डैमेज कॉज कर सकता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने किया था कि पानी का क्या रोल है, तो पानी का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसमें कि ड्राई आइस को हीट देना टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन की प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो हीट देता है पानी। तो इसी के साथ हम वीडियो का एंड करेंगे। आई होप आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला, एक कंप्लीट पैकेज मिला। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।